चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा आपके यूट्यूब चैनल पर मैथ की एक नई क्लास लेके आया हूँ। आप सब लोगों ने पढ़ रखा है अवकलन। पिछली क्लास में मैं कुछ अवकलन के विषय में थोड़ी सी बात बताई थी आपको। आपको बताया था संयुक्त फलनों के अवकलन। आज आज हम आपको संयुक्त फलनों के अवकलन तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसके आगे का थोड़ा चैप्टर लेके चल रहे हैं। तो संयुक्त फलनों के अवकलन के बाद आता है आपका अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं। जिसे जो फलन होते थे हमारे वो सीधे सीधे फलन होते थे। एफ एक्स बराबर हमारा होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 लॉग एक्स, यानी ऐसे फलन होते थे। या संयुक्त फलन होते थे तो हम लिख लेते थे एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसे फलन हमारे संयुक्त फलन हो जाते हैं, ये एकल फलन हो जाते हैं, ये संयुक्त फलन हो जाते हैं। लेकिन अब इनको ना करके हमको क्या करना है, अस्पष्ट फलनों की अवकलन को हल करना है। अब जो अस्पष्ट फलन होते हैं वो होते कैसे हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, उनके अवकलन हम कैसे करते हैं, उनके विषय में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने एक फलन ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वाई। ऐसे फलन ले लिया हमने एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, या ऐसा ना करके हम वाई बराबर या एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई ले लेते हैं। एक समीकरण हमने बना लिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। अब ये भी फलन हमारा कैसा फलन हुआ, अस्पष्ट फलन हुआ, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों हैं। अगर ये वाई बराबर दिया होता तो फिर हमारा ये स्पष्ट फलन था, लेकिन ये वाई के बराबर नहीं है, अतः ये कैसा फलन हुआ, अस्पष्ट फलन हुआ। अब इसका हमें अवकलन करना था, तो कैसे हम अवकलन करते हैं वही आपको सीखना है। जिसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष करना है, आपसे जो क्वेश्चन करेगा वो कहेगा dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इससे dy बाई डी एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे वही हमको यहां जानना है। ठीक है, तो इसका हम अवकलन कर देते हैं। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो इसका हम कर लेते हैं डी डी एक्स एक्स माइनस डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स पाई। क्लियर, तो ये हमारे प्रतिबंध हो गए। अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो इसका अवकलन बनेगा क्या, इसका तो अवकलन वन हो जाएगा, माइनस इसका क्या आएगा, इसका तो यही रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। और इसका क्या हो जाएगा, किसी भी अचर राशि का अवकलन सदैव शून्य होता है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। अब आप इसको उधर उठा ले जाओगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ गया, वन। ये आपका यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल गया। ठीक है, इसी तरह से और सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं जिनको हम हल करने हैं, यानी अस्पष्ट फलनों के रूप में देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया y प्लस साइन वाई प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स। ठीक है, आपसे कह दिया इससे डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ये फलन हम देखिए कि आप समझ भी रहे होंगे कि ये फलन हमारा कैसा फलन हो रहा है, ये फलन हमारा एक अस्पष्ट फलन बन रहा है। अब इसको सही से करने के लिए हमको क्या करना होगा ये आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि हम करना किसके सापेक्ष है अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना है और y का करना है। तो इसको तो हम बहुत आसानी से डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं फिर इसको क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए हम इसका डी डी एक्स निकालते हैं, यानी डी डी एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल डी डी एक्स कॉस एक्स बना इसका। चलिए अब डी डी एक्स वाई प्लस डी डी एक्स साइन वाई बराबर डी डी एक्स कॉस एक्स।
चलिए इसको तो हम ऐसे रख देंगे, क्योंकि करना किसके सापेक्ष अवकलन था, x के सापेक्ष। यहाँ आ गया y, इसका तो अवकलन हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हमको इसको ऐसे ही रख लेना है। अब कह दो इसका अवकलन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें करना किसके सापेक्ष था, x के सापेक्ष, और आ कितना गया y। तो अब कह दो आप इसका अवकलन फिर शून्य रख दो। जी नहीं, शून्य नहीं रखना, क्योंकि हमारा इसने फलन क्या मान रखा है, y। हमको y का ही अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, इसलिए इस y को हम शून्य नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ऐसे रखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस। अब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ फिर वही आपकी दिक्कत आ गई कि हमको करना किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, और यहाँ आ कितना गया, y। तो ऐसे सवालों के लिए अब हमारे सामने दिक्कत आ गई। अगर यहाँ पे dx की जगह पे dy होता तो हम sin y का अवकलन cos y कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे dx की जगह पे dy होता तब हम कर पाते ऐसा। अब ऐसा संभव तो है नहीं, तो अगर यहाँ हम dy कर लें तब इस sin y का अवकलन तो हम कर सकते थे। तो उसके लिए हमको कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, इसको dy से भाग कर लेते हैं और dy से गुणा कर लेते हैं, तो कोई हमारे मान में अंतर भी नहीं आएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। कैसे, तो dy, इसके नीचे dy ले आओ, ये dx इधर ले आओ, इंटू साइन y, ये ऐसे रखा रहने दो, इक्वल dy अपॉन dx। मतलब बात समझे, इस dy को इधर ले आए, इस dx को इधर कर दिया हमने। बाकी सवाल cos x था और d अपॉन dx था, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपका आ जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, तो dy अपॉन dx प्लस, अब इसका देखो dy यानी y के सापेक्ष अवकलन करना है, और यहाँ sin y था, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, cos y और इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। बात समझे, इस तरह से आपको फलनों के अवकलन तोड़ने हैं। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका कॉमन मिल रहा था, तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो बनता है 1 प्लस कॉस वाई इक्वल माइनस साइन एक्स। ये गुणा में रखा है, इधर इसको ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ये होते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलन, यानी इस तरह से हमको अस्पष्ट फलनों के अवकलन सरल करने होते हैं। ठीक है, कुछ एक सवाल और तुमको दिखाते हैं अभी कैसे बनाना है इसको। तो जिससे हमने लिख लिया साइन एक्स वाई, देखिए कितना अस्पष्ट फलन है, साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल 1। अब आपसे यहां से कह रहा है कि इसका dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इस फलन के लिए dy बाई डी एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, ये सबको पता है कैसे करना है हमको। तो इसका डी डी एक्स बना लेते हैं, यानी हमें इसका dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे बनाना है वो अच्छे से समझिए आप। तो करना क्या है हमको, डी डी एक्स साइन एक्स वाई प्लस डी डी एक्स cos x प्लस वाई इक्वल डी डी एक्स 1, यानी पूरे सवाल का हमको डी डी एक्स कर लेना है, वो हमने कर लिया यहाँ पे। आगे देखते हैं, अब इसका जब अवकलन आप करेंगे तो इसका साइन, अब ये देखो एक्स वाई आ गया ना, जो हमने पिछले सवाल में संयुक्त वालों का पढ़ा था कि दो पद एक साथ आ रहे, तो इस पद को हम x मान लें पूरे को, तो इसको x मान लेंगे तो आ जाएगा हमारा sin x, और sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। अब x की जगह पे क्या रखा है, xy हो गया। अब हमने एक चीज और आपको बताई थी कि जिसको हम मानते हैं, वैकल्पिक विधि थी हमारी, जिसको हम मानते थे उसका हम फिर से अवकलन करते थे, यानी डी डी एक्स एक्स वाई प्लस, इसी तरह से इसको भी हम x मान लेंगे, तो cos x का अवकलन माइनस का sin x प्लस वाई हो जाएगा।
अब x प्लस वाई का हम फिर से अवकलन कर लेंगे। जब x प्लस वाई का फिर से अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स प्लस वाई। अब डी डी एक्स वन का अवकलन क्या होगा, जब वन का अवकलन होगा वो होगा शून्य, तो इसका मान हम क्या रख देंगे, शून्य। चलिए अब इसका फिर से कर लेते हैं, cos एक्स वाई। अब जब इसका करोगे तो यहाँ दो पद आ गए। अब जब दो पद आ गए तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था दो पदों के गुणनखंड, ठीक है। तो इसको प्रथम पद इंटू द्वितीय पद से हम तोड़ लेंगे। तो प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का प्रतिबंध होता है पहला पद इंटू डी डी एक्स वाई प्लस डी डी वाई इंटू डी डी एक्स, ये हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स यानी डी डी एक्स प्लस डी डी एक्स वाई इक्वल 0। सरल करो इसको, कॉस एक्स वाई, इसका तो ऐसे ही रहेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका अवकलन x का अवकलन x के सापेक्ष एक पद पे एक होगा तो y हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, इसका अवकलन एक प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब हमको करना क्या था, हमको करना ये था डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना था। तो एक डी वाई बाई डी एक्स ये यहाँ पड़ा है, एक डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये यहाँ पड़ा है। तो इन दोनों डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लाते हैं, उसके बाद हम इसके मान निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका गुणा करा लेते हैं। तो आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये वह डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स से यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो बच गया हमारा एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें बच गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब ये दो बच रहे थे ना, तो इनको हम दाईं तरफ उठा ले जाएंगे। तो इसको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का साइन एक्स प्लस वाई, और इसको उधर ले जाओगे तो आएगा माइनस वाई कॉस एक्स वाई। क्लियर? ये गुणा में रखा है, इसको नीचे ले आएंगे, भाग में आ जाएगा और हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन बनाते हैं। चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपको और भी कुछ सवाल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।